हमको तो लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अनपढ़ जैसा बात करते हैं, कहते हैं कि क्या सीबीआई के अधिकारी इंजीनियर हैं, आप जांच क्यों नहीं देते हैं? आप पे तो पहले से भी लैंड फॉर जॉब का मामला है, आप उन्हीं अधिकारियों से जांच की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसी रैंक के हैं। तो फंसाने का तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अधिकारियों को बचाने का काम नीतीश जी की सरकार कर रही है। भगवानी पुल जो गिरा है, ये 1750 करोड़ का एक जीता जागता भ्रष्टाचार का कब्रगाह दिखाई पड़ता है। बिहार के खगड़िया जिला में जिस तरीके से अगवानी पुल ध्वस्त हो गया, उसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो है बिहार सरकार की पूरी जिम्मेदारी है और इस तरह के काम हुए हैं। वहीं एक तरफ कहीं ना कहीं जो आरजेडी के लोग हैं, यानी कहीं ना कहीं आरजेडी के लोग भी बीजेपी के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि बीजेपी में जो तमाम मंत्री रह चुके हैं, नंदकिशोर यादव हो या नितिन नवीन हो या मंगल पांडे हैं, उनके समय में इस तरह के जो है टेंडर दिए गए थे और इसको लेकर एसपी सिंगला को सस्पेंड भी करने की बात कही जा रही है, उन्हें ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ इस तमाम जानकारियों को लेकर हम सवाल पूछेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। चंदन जी, कैसे देखते हैं अगवानी पुल ध्वस्त हो गया, सरकार कह रही है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, इसके जिम्मेदार बीजेपी के लोग हैं, आप उस समय एनडीए के पार्ट थे, कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 18 साल में गठबंधन कोई भी रहा हो, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ही रहे हैं। और ये दुनिया जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हो, चलता नीतीश कुमार जी का ही है। तो ये जो अगवानी पुल जो गिरा है, ये 1750 करोड़ का एक जीता जागता भ्रष्टाचार का कब्रगाह दिखाई पड़ता है। जो पुल 700 करोड़ रुपया में बनकर तैयार होना था, वो पुल की लागत 750 करोड़ रुपया पहुंच गई, 1750 करोड़ रुपया पहुंच गई। अब कहा जा रहा है कि शुरू से इसके स्ट्रक्चर में, इसके पाया में, इसके स्पैन में, इसके डिज़ाइन में, तो इसके क्या में, तो इसके क्या में दोष था। लेकिन जिम्मेदार कौन है? एक दूसरे के ऊपर लिपापोती करने के लिए आप लोग तो थोप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं हैं। आरजेडी के लोग तो आप लोग के ऊपर ठीक रहा। मैं बता रहा हूँ आपको कि इसमें जिम्मेवार कौन है। पिछले साल अगर आपको याद होगा तो 30 अप्रैल को इसका स्ट्रक्चर गिरा था, हल्की आंधी आई थी, उसमें स्ट्रक्चर गिरा था और उसी समय भ्रष्टाचार की बात कही जा रही थी। किसकी सरकार थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे और आदरणीय नितिन नवीन जी मंत्री थे। नितिन नवीन जी उसी समय आईआईटी रुड़की को इसके जांच का जिम्मा दिए और कहा कि हर चीज़ को देखा जाए। लेकिन देखिए, गठबंधन बदलते ही उसमें जो है पुनः काम स्टार्ट हो गया और बहुत तेज़ी से हुआ। ये जो 700 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये 1750 करोड़ में चला गया। इसमें भ्रष्टाचार नीतीश कुमार जी के अधिकारी किए हैं। आज क्या है, आपके सामने है कि जदयू के एक विधायक, प्रवक्ता से विधायक है ना, संजीव सिंह, क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि प्रत्यय अमृत को तो मैंने पहले भी इसके बारे में फ़ोटो के साथ मैं अवगत कराया था कि आपके स्पैन में दरार आया हुआ है, पिलर नंबर 5 में खराबी है और पूरा स्ट्रक्चर ही कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है, इसको अविलंब रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद अधिकारी फंड पे फंड इशू करते गए, बजट को बढ़ाते गए। किसके दबाव में ये बजट बढ़ा? आखिर किसके पॉकेट में कमीशन जा रहा था? मंत्रियों की नहीं चल रही है क्या नीतीश कुमार की? देखिए, मंत्रियों की चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन अधिकारियों की तो चल रही है। एक विधायक ने स्पष्ट रूप से प्रत्यय अमृत पे दोष लगाया है कि ये दोषी हैं, इसमें इस जांच से इनको दूर रखा जाए। और जब तक आप सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी कैसे रहेगा? आप उन्हीं अधिकारियों से जांच की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसी रैंक के हैं। तो फंसाने का तो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अधिकारियों को बचाने का काम नीतीश जी की सरकार कर रही है। और बिहार में जितने भी पुल पुलिया बने हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में हैं। उनका जो सुरक्षा मानक है उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये 1750 करोड़ रुपया किसके पॉकेट में गया है, कौन अपर सचिव था, कौन मुख्य सचिव था और कौन अधिकारी था, ये बात कही जा रही है। देखिए, इसमें
एसपी सिंगला के जो प्रोजेक्ट हेड थे वो किस किस आईएएस के आवास पर जाते थे, ये फ़ोन का लोकेशन निकलना चाहिए। और बिहार के कामगारों की गाढ़ी कमाई टैक्स का पैसा था, 1750 करोड़ रुपया इतना आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, जो आप इतने आसानी से कह दे रहे हैं कि हम पूरा स्ट्रक्चर को गिराएंगे और फिर पुनः दोबारा बनाएंगे, तो आखिर ये पैसा कौन भरेगा? कई प्रोजेक्ट बिहार में एसपी सिंगला कर रही है। ये लोहिया चक्र देखिए, क्या ज़रूरत था ललित भवन के पास बनाने का, जहाँ कभी जाम नहीं लगता है। तो जानबूझकर पुल और पुलिया का निर्माण बिहार में किया जा रहा है कि उसके माध्यम से भ्रष्टाचार किया जाए, और सब बाहर की कंपनी है, सबसे ये कमीशन सेट है। तो कमीशन का जो चक्कर आज के समय में बिहार में है कि एक ब्लॉक लेवल से लेके पटना राजधानी में बिना पैसा दिए हुए कोई पार्टी नहीं हो रहा है। कैसे जवाब देंगे आप? हम लोग देखिए, हम लोग विरोध कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी का हर स्तर पर विरोध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस हो, वह मुख्यमंत्री बस एक बयान से पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? मुख्य सचिव आपके हैं, हर एक फाइल को आप देख रहे हैं, अपने निगरानी में देख रहे हैं, और इतना महत्वपूर्ण विभाग है। आप कैबिनेट के हेड हैं, इस बिहार के मुखिया हैं। जनता ने आपको नहीं चुना, लेकिन गठबंधन में आप मुखिया हैं, तो जवाबदेही भी माननीय मुख्यमंत्री जी की हो जाती है। जब आप कहीं ना कहीं विपक्षी एकता के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, 15 दिन का नोटिस दिया गया है। देखिए, इंजीनियर को सस्पेंड करना खाना पूर्ति है। जहां हाई लेवल से भ्रष्टाचार हो रहा हो, एक अदने से मुलाजिम को आप हटाकर क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ नहीं इससे होगा जब तक इसकी जांच सीबीआई से नहीं होगी। दूसरे ने कह दिया कि नहीं होगी, अब हमको तो लगता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अनपढ़ जैसा बात करते हैं, कहते हैं कि क्या सीबीआई के अधिकारी इंजीनियर हैं? आप जांच क्यों नहीं देते हैं? आप पे तो पहले से भी लैंड फॉर जॉब का मामला है। लेकिन उड़ीसा की तो जांच सीबीआई से हो रही है। बिल्कुल, वहां सीबीआई तो इंजीनियर नहीं है वो। जी बिल्कुल, वहां सीबीआई से जांच हो रही है, और ग्राउंड जीरो पे माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर और घायलों का हालचाल जानकर इतिहास रच दिया है। यहां पर तो पुल गिरा और माननीय मुख्यमंत्री जी देखने तक नहीं गए, उनके पॉकेट से पैसा नहीं लगा है जो दिल में दर्द हो। यहां पर तो तुरंत इस्तीफा मांग लिया जाता है, इस्तीफा दे दीजिए, गलती आप ही का है। और इस 1750 जो बिहार वासियों का पैसा डूबा गंगा जी में, समाधि ले लिया, उसके लिए इस्तीफा कौन देगा? तेजस्वी प्रसाद यादव देंगे या मुख्यमंत्री देंगे? कौन देगा, या ये तय कौन करेगा? तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती है। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं अगवानी पुल को लेकर सियासत खूब हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार आखिर वहाँ क्यों नहीं गए जहाँ उन्हें जाना चाहिए था? खुद वहाँ मुआयना करना चाहिए था। और सीधे तौर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता और उनकी पार्टी मांग कर रही है सीबीआई से जांच कराने की, लेकिन तेजस्वी ने साफ तौर से इससे इनकार कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या इससे सीबीआई से जांच होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें देश न्यूज़ के लिए और देखते रहें देश न्यूज़।